विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां, चिंताएं और संघर्ष इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू डील विद इट इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देख भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे अब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। मैं लगातार असफलताओं से जूझ रहा हूं। अब आप बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जानकर आओ। ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत पता करने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसे रास्ते में एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखा। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर के सुंदर रंगों को देख कहता है, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे 5 या 6 संतरे ले जाओ। व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो इस पत्थर को बेचना नहीं है। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे राह में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। उस सब्जी वाले से पूछता है कि भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उसे पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित हो गया और वह उसे बोलने लगा कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें एक पूरा बोरा जो है आलू का दे दूंगा। बताओ, बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। अब वह व्यक्ति सीधे सुनार की दुकान में चला जाता है। सुनार की दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति अब उसे सुनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? सुनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे सकता हूं। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। सुनार को लगता है कि शायद मैंने दाम इसको कम बताई है, इसलिए वह पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसलिए सुनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है कि इस पत्थर को मुझे बेचना नहीं है। सुनार के दुकान से निकलकर वह व्यक्ति अब हीरे की दुकान में घुसता है, जहां पर बहुत ही बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे की दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत के बारे में बात करता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक उस पत्थर को और उस पत्थर की बारीकी को जांच करता है। अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रख उसके सामने अपना सिर टेक लेता है। व्यक्ति पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है? तब
हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, तुम्हें यह कहां से मिला है? यह तो दुनिया का अनमोल रत्न है, जिसे दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी खरीदा नहीं जा सकता। यह सुन वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो जाता है और वह सीधा ईश्वर के पास आता है और सारी घटना भगवान को बता देता है। उसके बाद पूछता है कि ईश्वर, अब तो बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है? अब ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सोनार और हीरे वाले सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बताई है। व्यक्ति कहता है, मैं समझ नहीं पाया। तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो, तो किसी के लिए तुम अनमोल रत्न हो। जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर की असली पहचान कर ली, ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए सिर्फ एक मामूली इंसान हो। भले ही तुम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ यह हुनर जरूर निखर कर बाहर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है तो उसके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है और वह परिश्रम करता है तो एक दिन हीरे के व्यापारी की तरह उसकी कीमत लोगों को समझ आने लगती है। यह कहानियां आपके जीवन को आनंदित, उत्साहित और संघर्षशील बनाती हैं और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक सोच पैदा करती है। जन कल्याण हेतु आप इस मिशन का हिस्सा बने और इसे आगे बढ़ाएं, जिससे आप भी लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का कारण बन सके। धन्यवाद।